हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, ये सिम्बू देखिए, सुबह सुबह मैं मुझे जोया पापा को उठाना पड़ा। मैं उठी हूँ, मैंने देखा सिम्बू का कमरा। मैंने कहा समझिए सिम्बू निकल के और भाग गए हैं। और फिर मैंने देखा, आवाज दी सिम्बा सिम्बा सिम्बा, कहीं दिखे नहीं। फिर मैंने उस दूसरी तरफ देखा तो बाहर जो दरवाजा है जहां से अ, मैं पार्सल आर्सल लेती हूँ, तो वहां पे कुंडी खटकने की आवाज आई। ये कुंडी बहुत खटखटाते हैं। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं सिम्बा, वही हुआ। सिम्बा ने मुझे देखा तो सिम्बा समझे कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो तो नहीं है। तो मैंने आवाज दी सिम्बा, तो सिम्बा फिर बैक किया, फिर आ गया था। फिर मैं आ नहीं रहा था, फिर जवाब उठाया, मैंने बताया, मैंने कहा ये देखो सिम्बा चुपचाप से बाहर निकल गए और पूरे में घूम रहे थे। ये इनकी जो जबान दिख रही है ना हिलती, जब ये बहुत थक जाते हैं, पता नहीं कितनी देर से ये गायब थे, तो जब थक जाते हैं ना तो इनकी जबान ऐसी एकदम हाँपते हैं, तो हिल रही। तो अब ज्यादा चल भी नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं। वहां बिल्लू रानी भी है और बिल्लू रानी के पीछे करते हैं, जहां वो वहीं ये वो बैठ गई थी तो ये भी बैठ गए। ये देखते रहते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो बिल्लू रानी तो हमारी है, लड़कियां नखरे करती हैं, ऐसी हमारी बिल्लू रानी नखरे कर रही हैं। तो यहाँ ये हम कहाँ आ गए, तो अभी वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ आ गए। तो फिलहाल तो मैं आ गई, जो पापा के पैर में नौ घेरा था और जब पापा आ नहीं सकते थे तो फिर मैं अजीज सर को लेके आई। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हूँ अकेले जाना। जोया के साथ भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो मैं आ गई हूँ अजीज सर को लेके, और जुमा है तो इस वजह से जल्दी था। तो गाइज मैं आ गई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हम गांधी मार्केट आए हैं और गांधी मार्केट में हम जहाँ हमारा न्यूज़पेपर आता है ना, तो न्यूज़पेपर ऑफिस आए हैं। तो न्यूज़पेपर ऑफिस में मैं अकेले नहीं आना चाह रही थी। दिक्कत की कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ जगह मैं जाना अकेले अच्छा, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं होता है, तो इसलिए मैं फिर अजीज सर को ले आई। जब पापा के पैर में तकलीफ थी इस वजह से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, हमारे शहर में भी देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत जगह है। तो ये हमारे शहर का गांधी मार्केट का एरिया है। हैदर बोला था मम्मा जब आप आओ तो समोसा लेके आना। तो मैं समोसा लेकर आई हूँ बाबू के लिए, हमारे यहाँ की फेमस दुकान है, तो हम वहीं से लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं फुटकर पैसे ले नहीं गई थी, फिर मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था और बाबू खुश हो गया। मैं अपने लिए नहीं लाई, इन लोगों के लिए लाई। तो बाबू सो गया है और थक गए होंगे तो आराम से सो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आजकल दिक्कत मुझे हो रही है, एक के बाद एक बीमार हो रहा है, तो मुझे अब अंदर से हरारत है, ज्यादा नहीं है लेकिन वो हरारत है, वो तकलीफ देती है, वो एकदम थकावट, बदन टूटना, तो वो है। तो मैं यहाँ लेटी थी और मैं अपने बाबू को देख रही थी, कितने प्यार से क्यूटी क्यूटी मेरा बाबू सो रहा है। उठ गए उठ गए। तो मैंने इनको इनका वीडियो दिखाया तो इनको हंसी आ गई थी, मम्मा ये क्या करा, मैं सो गई थी मैंने कहा। तो अभी मैं दिखा चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये कितना प्याला प्याला सा है, सो के उठ गया है। बहुत प्यारा सा मेरा प्यारा प्यारा सा बाबू है। और दुआ दीजिएगा कि अच्छे रहें दोनों बच्चे, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप दुआ दीजिएगा दोनों बच्चे सही सलामत रहें। आसपास बहुत निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं मेरे, तो मुझे मतलब लगता है कि बस ये लोग सही रहें, इसलिए मैं ज्यादा किसी से उलझना भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन लोग आके मुझसे उलझते हैं। आज ही मैं जब जा रही थी ऑफिस, तो न्यूज़पेपर ऑफिस, तो मेरी जेठानी मुझे घूर के देख रही थी, इतना घूर के देख रही थी। मैं मतलब अब मैं ये कह रही थी कि अभी देखो मुझे 5 महीने मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझसे बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है किसी से कुछ भी, ना लड़ाई झगड़ा करने का ना कुछ। तो मैं मन में यही सोच रही थी कि अभी आपको जो करना है करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पहले 5 महीने बहुत मेहनत करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपना क्राइटेरिया पूरा करना है। तो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह पूरा भी होगा। तो यहाँ जब पापा ने एप्पल काट दिया, क्योंकि मेरा फिर से मुझे बुखार आ रहा है अब, तो मुझे फिर से बदन टूटने लगा, सर दर्द होने लगा। तो जब पापा फिर एप्पल लेकर आए, एप्पल काटे। तो मैं सुबह गई थी ना, मैं गई थी न्यूज़पेपर ऑफिस, तो ये मुझे गिफ्ट मिला है। कुछ कूपन कलेक्ट करना होते हैं, 2-3 महीने आते हैं, तो वहां से हमने कूपन कलेक्ट मतलब प्रपत्र उनको दे के और गिफ्ट कलेक्ट किया। कूपन हम रोज एक एक कूपन आता है, 1-2-3 दिन छोड़ के आता है और 3-4 दिन छोड़ छोड़ के आता है, लेकिन मैं रोज इकट्ठा करती थी, रोज कटिंग करती थी। और ये सब चीजें मैंने जोया पापा से सीखी, उन्हीं ने सिखाई। तो ये जोया पापा ने देखिए कितना टाइट लगा दिया, तो ये गिफ्ट मुझे मिला है। तो कूपन पे जो लोगों के उपहार उपहार जो मिलते हैं, उसमें जो नाम आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें मेरा नाम भी आया है। तो मुझे ये
गिफ्ट मिला है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये गिफ्ट मुझे न्यूज़पेपर जो मैंने इकट्ठा किए थे कूपन, उससे मिला है। और भी अभी कूपन आ रहे हैं, उसके बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है, तो देखेंगे क्या करना है। तो ये तो जोया पापा ने मेरी आदत डाल दी है, और मैं बिना गिफ्ट मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं कलेक्ट जरूर करती हूँ और पोस्ट जरूर करवाती हूँ। जोया पापा पोस्ट करने जाते हैं तो खुशी कितनी होती है ना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा मिल गया है। और अभी मैं अच्छे से देख रही हूँ, सुबह आया था मैंने ऐसे ही देखा था, खोल के भी नहीं देखा था, तो अभी मैं अच्छे से देख रही हूँ। मैंने कहा मैं देख रही हूँ तो आपको भी दिखाऊं। तो बताइए कितना आपको कितना अच्छा लगा। हैदर बता रहा है इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो गाइज मैं अभी रोटी बना के आ रही हूँ, और इतनी देर मैंने रोटी बनाई। मुझे हैदर के बाद अब मेरी बारी आ गई अच्छी वाली फीवर की। अंदर हम लोग का दवा रहता है, एक के बाद एक के बाद एक का निकलता है। पहले हैदर का दवा था, जोया के बाद हैदर को हो गया, अब मुझे। और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर दर्द की। मेरा सर दर्द नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही। तो मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने इतनी मुश्किल से रोटी बना ली, इन लोग ने तो खाना खा लिया, अभी मैं और जोया पापा रह गए। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं रोटी खाऊं। तो गाइज आज खूब फिर से बारिश हुई है, धूप नहीं निकल रही ना वैसी वाली। एक ये करी अच्छी बात है, मैं चाह रही हूँ वो सब सूख जाए, बिल्कुल जमीन बिल्कुल ड्राई हो जाए। गर्मी तो होगी बेटा, वो तो सही कह रही हो। आज तो खैर ठंडा भी है ना बारिश से, नहीं तो ठंडा कहाँ हो रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज है। तो आज ठंडा है। और मैं आज आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, ये मिला। कितने दिन से मेहनत कर रही थी, रोज पेपर टाइम से उठा रही, कूपन और भी थे उसमें, और भी थे, अभी और आने वाले हैं उसमें। देखिए मेरा नाम आता कि नहीं आता, और भी अभी कूपन रखे हैं, और भी ऑफर है। तो ये जैसा कि आपको मैंने दिखाया आ गया। बात नहीं है कि क्या मिला, इसका नहीं है, खुशी होती है एक जब हम मेहनत करते हैं। 3-4 महीने हो गए सिर्फ, उसमें 40 कूपन थे। वो 40 कूपन रुक रुक के आ रहे थे, रोज पेपर देखना, एक आध मिसिंग ना हो जाए, तो सब जोड़ जोड़ के रखना। ऊपर से वो जो मेरे कूपन थे ना, तो मैंने स्लिप जो मेरी है ना किचन वाली, उसके नीचे मैं रखती जाती थी। अच्छा वो बरसात में उस स्लिप में आप कुछ भी रखोगे ना कागज का, वो पता नहीं क्या होता है, वो एकदम गीला सा हो जाता है। अब जैसे मैंने कूपन उठाया, मैंने कहा लो ये गीले हुए खराब हुए। जब आप बोले चलो कुछ रख करते हैं, फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको सूखने के लिए रख दिया। वो सूखे नहीं, पता नहीं वो क्या है स्लिप में, तो वो सूखे नहीं। उसके बाद फिर सुबह मैंने उनमें प्रेस करी, वो बिल्कुल वैसे ही हो गए। उसके बाद फिर रखे, फिर वैसे ही हो गए नरम। फिर जोया पापा बोले, कहने लगे ऐसा करो, इसको इनको पानी में डाल के और फिर उसमें प्रेस करो। तो मैंने कहा ये अखबार कोई भी चीज पानी में डालूंगी तो वो घुल नहीं जाएगी। तो मैंने कहा एक उसमें ऐसा होता है कूपन एक्स्ट्रा आते हैं, मैंने एक कूपन एक्स्ट्रा काट रखा था। तो मैंने कहा कि वही वाला ट्राई करके देखती हूँ। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक उसमें एक जो बेकार का कप है वो कप लिया, उसमें एक कूपन डिप करा और फिर प्रेस करी उसको, तो वो सही हो गए। मतलब जो है पापा की बात नहीं मान रही थी, अपना दिमाग चला रही थी, और उनको अनुभव है तो उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मैंने, कितना टाइम लग गया था, कल ही मैंने उनको कॉल करी थी, उनका नंबर भी अखबार में आया था। तो मैंने उनको कॉल करी, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए लेकर, प्रपत्र लेकर जाना था। तो मैंने जोया पापा को उठाया, मैंने कहा आप चिपका दो। अब जब चिपकाने के लिए हुए तो फिर मैंने तो देखा तो था नहीं कि वो फिर से वैसे ही नरम हो गए हैं। देखा तो जोया पापा फिर मुझ पे गुस्सा हुए, कहने लगे मैंने कहा था पानी में डिप करो। मैंने उनसे कहा, मैंने पानी में डिप कैसे करूंगी, पेपर है घुल जाएगा। फिर मैंने कहा चलो एक बार करके देखती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा करके देखा तो वो हो गया। फिर मैं यहाँ प्रेस करके कड़क करती गई, जब पापा कटिंग करके चिपकाते रहे, वो बिल्कुल सही से चिपक गए और सूख भी गए थे वो पानी में डालने के बाद। तो अभी और भी कूपन है, तो वो भी करके देखूंगी ऐसे ही। और बस यही लग रहा था, क्योंकि अब प्राइस मिलना था, नाम था ही, और कूपन भी मैंने कितनी मेहनत करी, कब से जोड़ रही हूँ। और ये सब चीजें मुझे जोया पापा ने सिखाई, वो बचपन से यही करते आए, उनको बहुत प्राइज मिले। जब मैं शादी होके आई तब भी वो करते रहे, मैं देखती रही उनको। अब उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ती हूँ, अब उनसे सीखा है तो मैं करती हूँ। तो फिर मैंने करा और आपने देखा कि मुझे ये मिला। तो गाइज तबीयत अजीब हो रही है बहुत, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो
अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ, खाना खाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।